हेलो दोस्तों, इजी मैथ में आपका स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हम प्रश्न 9 को हल किए थे। आज हम प्रश्न 10 को हल करते हैं। आइए इसे देखते हैं। प्रश्न है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं। इसमें क्या करना है? दो खंभा लेंगे। देखिए इसमें दो खंभा क्या है, ए बी और सी डी दोनों क्या है, समान लंबाई के हैं। तो ये हम इसमें पहचान के लिए लगा देते हैं कि ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये आएगा। यदि अगर इसका वैल्यू निकल जाएगा उतना वैल्यू इसका भी होगा। इसके बाद क्या है, इन दोनों खंभों के सड़क के एक बिंदु से ये जो दो खंभा गाड़ा गया है इसके बीच में ये क्या है, तो ये आपका सड़क है। यहाँ लिख देते हैं सड़क है, जो कि यहाँ से ऐसे डिनोट कर देते हैं। ये सड़क है। सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। अब यहाँ क्या करना है, ये तो नहीं बताया गया है कि दोनों खंभा के बीच में ही एक बिंदु लेना है, लेकिन इसके बीच में कहीं एक बिंदु लेंगे जो कि वैल्यू कितना सेट करना है, 60 और 30 करना है। अगर दोनों बराबर वैल्यू रहता तो बिल्कुल बीच में ये सेट करते हैं, लेकिन क्या एक 60 और एक क्या है 30 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो बिंदु लेंगे थोड़ा सा बीच के आगे या पीछे लेंगे। तो थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि एक ये बिंदु है और ये बीच में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। और इसको भी मिला दीजिए। अब यहाँ पे दो कोण बन गया। दो कोण बन गया तो इसमें हमें ये लिखना है कि 30 डिग्री कहाँ लिखाएगा और 60 डिग्री कहाँ लिखाएगा। बच्चा अक्सर गलती करता क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखने में ये ज़्यादा ऊपर की तरफ फैला हुआ है तो बच्चा लोग क्या सोचेंगे, ये ज़्यादा कोण होगा, और ये क्या है छोटा दिख रहा है तो ये क्या छोटा यानी 30 डिग्री होगा, जो कि क्या है बहुत बड़ा डेंजरस गलती करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे क्या है, ये आपका 60 डिग्री होगा और ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब बोला जाएगा आप कैसे जान गए या हम कैसे जानेंगे। अब एक एग्जाम्पल लीजिए। एक बहुत बड़ा बिल्डिंग ले लीजिए और बिल्डिंग के करीब जा करके इसके ऊपर शीर्ष वाले भाग को देखेंगे तो मूरी को ज़्यादा उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर दूर से इसी बिल्डिंग के शीर्ष भाग को देखते तो मूरी कम उठाना पड़ेगा। तो यदि मूरी कम उठाना पड़ेगा तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, कम। यदि मूरी ज़्यादा उठाना पड़ेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा। तो इसको हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो मूरी को ज़्यादा उठाना पड़ेगा और यहाँ से देखेंगे गैपिंग ज़्यादा है तो मूरी कम उठाना पड़ेगा। तो कम उठाना पड़ेगा इसलिए कम वैल्यू लिख दिया गया, और यहाँ मूरी ज़्यादा उठाना पड़ेगा तो ज़्यादा वैल्यू लिख दिए। देखिए तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क तो यही है, कितना मीटर है, 80 मीटर है। तो अब यहाँ से और यहाँ तक वैल्यू क्या होगा, तो टोटल मिला करके ये 80 है। तो अगर इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी x मीटर है तो ये कितना होगा, तो जब टोटल 80 मीटर था और उसमें से थोड़ा सा भाग ये जान गए तो अब ये जो वैल्यू आएगा 80 से कम ही ना आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, 80 माइनस x। एक फॉर एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ से अगर दूरी कितना है 80 मीटर है और यहाँ तक हम जान गए कि 20 मीटर है, तो ये कितना होगा, तो 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 60। तो यहाँ तक वैल्यू कितना हो गया, 60 हो गया, और पहले से 20 दोनों जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। उसी प्रकार जब अगर इसको हम x मानेंगे तो ये वैल्यू क्या लिखेंगे, 80 माइनस x, जो कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं। सॉल्यूशन चूंकि दिया है, इसमें क्या दिया गया है, तो दो खंभा है ए बी और सी डी दोनों क्या है, बराबर है।
अगर इसका वैल्यू जो निकलेगा उतना ये भी आएगा। तो पहले इसमें हम चर्चा करते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी और ये क्या है, नाम नहीं लिखे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ई। ए बी ई में कोण कितना है, तो थीटा ले लीजिए, कितना है 60 डिग्री। जिस थीटा के बदला में क्या है, ई है, ई लिख दीजिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, दोनों बराबर है तो लंब और आधार का प्रयोग करेंगे। चूंकि tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है, ए बी है, आधार क्या है, आधार आपका बी ई है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर ए बी। तो यहाँ पर एक चीज लिख दीजिएगा, ए बी जितना है उतना ही क्या है, तो सी डी भी है। तो ए बी रहने देते हैं बाटा बी ई, और बी ई को क्या माना गया है, एक्स माना गया। ये भाग है, इधर आएगा तो क्या होगा, गुना। तो √3 में गुना करेंगे x से, तो √3 इंटू एक्स, तो बच जाएगा क्या चीज, ए बी। इसको फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। मुझे ए बी भी निकालना है, एक्स भी निकालना है, और क्या निकालना है, यानी सी ई निकालना है। चूंकि त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या है, डी सी ई, डी सी ई में कोण कितना है, तो कोण यहाँ लिख देते, ये भी तो ई ही है, लेकिन उधर वैल्यू है कितना, 30 डिग्री है। चूंकि tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है, सी डी, आधार क्या है, ई सी, ई और सी। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3 और सी डी। अब देखिए सी डी बराबर कितना है, ए बी है, बाटा ई सी, और ई सी का मान कितना दिए, ई और सी। देखिए तो लिख दिए हैं 80 माइनस एक्स। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एक में इतना से गुना करेंगे 80 माइनस एक्स, और इसमें गुना करेंगे तो √3 गुने ए बी। अब ए बी का मान यहाँ निकला हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब ए बी का मान क्या दिया गया है, तो पहले से दिया गया है √3 इंटू एक्स। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस एक्स बराबर √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 बच जाएगा एक्स। अब इसे लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स बराबर, यहाँ पर 3x पहले से है, तो इसे क्या कर सकते हैं, 80 बराबर पहले से 3x, ये माइनस एक्स है, और इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा। तो इधर बचेगा कितना, 80 बराबर 3 गो x और 1 गो x जोड़ेंगे तो 4 गो x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे इधर, और ये चला आएगा इधर, ये गुना इधर आएगा तो भाग, तो x बराबर 80, अब बाटा में 4, 4 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 80 आएगा, तो 4 दूना के 8 और 1 0, 20 चौका 80, इसलिए x बराबर कितना, 20। ये निकल गया 20। अब इसका मान निकालना, तो ये क्या है, EC है। चूंकि EC बराबर क्या लिखा गया है, तो 80 माइनस एक्स, या EC बराबर पहले से है 80 माइनस एक्स है ना, x के मान कितना है, 20 है, इसलिए EC बराबर, अब 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 60। दोनों का तो मान निकल गया, बच गया खंभा। खंभा के ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए खंभा क्या है, यहाँ पर ए बी है और इसमें x है, तो इसी में x के मान को रख देंगे तो खंभा की लंबाई निकल जाएगा। चूंकि ए बी बराबर, यहाँ पर देखिए ए बी बराबर कितना है, √3 गुने x, या ए बी बराबर √3 गुने x।
और x के मान कितना आया है 20, इसलिए ए बी कहिए और इतना ही क्या है सी डी भी है, सी डी कहिए। दोनों का वैल्यू कितना है 20√3 और दूरी है तो मीटर में नापा जाएगा। तो एक आपका ये आंसर आ गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे चूंकि बी और ई, बी ई बराबर कितना x और x के मान कितना है 20 और एक तो यहाँ पर आ गया है दूसरा का है EC। तो लिखेंगे EC बराबर कितना आया है, EC खोज लीजिए, EC बराबर 60 है, यहाँ पर मीटर लगा दीजिएगा तो 60 मीटर। एक ये आंसर, एक ये आंसर और एक ये आंसर। यदि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके।